मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ तीसरा मैप वर्क। तो हमने 2 मैप वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं हमारी एग्जाम की तैयारी के लिए। आई होप आपने अच्छे से देखे हैं, होमवर्क क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं और साथ ही साथ में एक नोटबुक में सारे मैप की डिटेल्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे मेंटेन की है ना। मजा आएगा, एकदम बढ़िया से मैप वर्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको मैप वर्क में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी, अगर मैं जिस तरीके से बता रही हूं वैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, आज हमको सॉल्व करना है ज्योग्राफी का लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क। तो वही वाला पैटर्न जो अभी हमारा चल रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको क्या करती हूँ, जो भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपको देखो मैप जो है पूरे के पूरे चैप्टर में जितने मैप दिए हैं, जितने जितने अलग अलग पोर्ट्स दिए हैं, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने बताया हुआ है जो गाइडलाइंस है उसके अंदर कि मैप वर्क में से वो कौन कौन सी चीजें पूछने वाले हैं, उन्हीं चीजों को हमको प्रिपेयर करना है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको क्या प्रिपेयर करने बोला है सीबीएसई ने, मेजर पोर्ट्स, वो भी ये वाले, और साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये वाले, इन दोनों को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। मैप में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ में हम क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेंगे कि किस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और साथ ही साथ में आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगी हमेशा की तरफ। पिछले वाले मैप वर्क में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और बच्चों के नाम भी मुझे याद है। पिछले वाले में भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नाम लूंगी, तो विवेक, साक्षी और भी काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए, बिल्कुल ब्रैकेट में, स्टेट के साथ में। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बात कर लेते हैं इस मैप वर्क की। तो वैसे ही अपनी कॉपी खोलना, एक मैप वर्क में जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसकी आपने पूरी एक तरफ पेज पे डिटेल लिखी होगी और उसी के साथ में आपने मैप वर्क चिपका लिया होगा। फिर दूसरा पन्ना पलटा होगा, उस पे आपने जो ज्योग्राफी का पिछला वाला मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला मैप वर्क था उसकी डिटेल्स लिख ली होगी और उसके साथ में मैप वर्क जो है वो चिपका लिया होगा। अब फिर से पन्ना पलटो और हेडिंग डालो, क्या, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कंप्लीट मैप वर्क, और जो कॉपी वाला पेज है उस पे मेजर पोर्ट्स और ये सारे पोर्ट्स के नाम डाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसा करना है, इस वाले चैप्टर में आप 2 मैप लेके लिखना है ना, मतलब एक मैप में सारा घसर पसर मत करना। पिछले वाले जो मैप्स थे उसमें तो एक ही मैप में हमारा काम हो गया था, लेकिन इसमें एक मैप में काम नहीं होगा क्योंकि काफी सारे नाम है ना। यहाँ पर जे तक नाम है आपके और यहाँ पर भी एफ तक नाम है, तो एक में करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, वो ऐसे खिचड़ी बन जाएगी पूरी, है ना। तो 2 मैप लेके चलना, एक मैप पे हम मेजर पोर्ट्स मार्क कर लेंगे और एक मैप पे हम एयरपोर्ट्स मार्क कर लेंगे, है ना। और देखो अगर आपके पास में अभी मैप अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोशिश करो, सबसे पहले तो यही कोशिश करो कि मेरे साथ साथ में मैप लेकर ही मार्क करो, क्योंकि ना क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि आ जाएगा, बन जाएगा, देख लिया, अच्छा यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ पे ये, हाँ हो गया, बढ़िया, आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप मार्क करने बैठते हो ना तो फिर आपको डाउट होता है, अरे यार ये स्टेट छत्तीसगढ़ था कि ये वाला स्टेट था कि ये उत्तर प्रदेश है कि बिहार है, और फिर मार्क करूं तो कौन से कोने पे मार्क करूं, इधर कोने पे, इधर कोने पे, इधर कोने पे, तो वो काफी सारे डाउट आते हैं, है ना। तो वो तभी आते हैं जब आप खुद से मार्क करते हो और फिर ढूंढते हो कि अच्छा यहाँ पे इस पोजीशन पे इस चीज को मार्क करना है। तो कोशिश यही करो कि मैप लेके रखो अपने साथ में, पॉलिटिकल इंडिया वाला मैप, है ना, जिसके अंदर ऐसी बाउंड्रीज बनी होती है ना। पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में मैं आपको डिफरेंस समझा चुकी हूँ, दोनों में क्या अंतर होता है। जिसमें बाउंड्रीज बनी रहती है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स वाली, ये क्या है, ये पॉलिटिकल मैप है। जिसमें बाउंड्री नहीं बनी होती है वो फिजिकल मैप होता है। ठीक है, उसमें हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह सारी चीजें दिखती हैं, है ना। तो आपको ये वाला मैप लेके रखना है और मार्क साथ साथ में करते जाना है, ताकि इस वीडियो के साथ में इस चैप्टर का आपका मैप वर्क खत्म हो जाए। आप सीधे एग्जाम वाले दिन भी खोल के बैठोगे ना तो आपको डायरेक्ट चीजें जो है वो बिल्कुल याद आ जाएंगी। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और खत्म, 5 मिनट के अंदर आपका मैप वर्क जो है वो रिवाइज हो जाएगा। फिर समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से 2 मैप आप लेके रखना इस चैप्टर के लिए। अगर नहीं है अभी, अगर नहीं है तो एनसीईआरटी में आपका मेजर पोर्ट वाला मैप दिया हुआ है, तो जो मैं मैप में आपको नाम बता रही हूँ ना उनको बुक में ही सर्कल करते जाओ, है ना, कि ये वाली पोजीशन हमारे काम की है। और ये मेजर पोर्ट्स वाला तो बहुत ही इजी, आपको देखने में लग रहा होगा और इतने सारे नाम हैं, ये तो कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं है, ये काफी इजी है एकदम। सबसे सिंपल जो मैप होगा ना वो यही वाला मैप है, क्योंकि देखो पोर्ट कैसे होते हैं ना,
बिल्कुल कोने कोने पे होते हैं, मतलब पानी वाली साइड पोर्ट होते हैं, बीच में तो कहीं पे होंगे नहीं, है ना। बीच में पोर्ट लेके क्या करेंगे, शिप कहाँ पे लगाएंगे, है ना। तो बिल्कुल कोने कोने वाली जो हमारी कोस्ट लाइन है ना, उस पे मैप जो आपके जो पोर्ट है वो डलेंगे, और बिल्कुल लाइन से हम शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे करके वहां पे जाते तक आपका जो है वो पोर्ट पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबका हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला है कांडला, ठीक है। तो कांडला कहाँ पे आएगा, गुजरात से शुरू कर रहे हैं हम लोग। कहाँ से शुरू कर रहे हैं, गुजरात से। गुजरात के ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मार्क कर लो कांडला, ठीक है। तो इनकी सबकी कहानी है, आपको एनसीईआरटी में इनकी सबकी कहानी दी हुई है पोर्ट्स की। याद है आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद में पहला पोर्ट जो है वो ये बनाया गया था। यहाँ पे एक पोर्ट था हमारा, लेकिन फिर वो कराची उधर हो गया पाकिस्तान वाली साइड में, तो फिर हमारा नहीं रहा वो वाला पोर्ट, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक जो है वो नया पोर्ट बनाया था, है ना। तो कांडला एयरपोर्ट क्या मेजर पोर्ट जो है वो यहाँ पर बना था, ताकि यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सके। समझ में आ गई बात। कांडला यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, स्मॉल ए, ठीक है। बी मार्क करते हैं, बी क्या है, मुंबई। अब मुंबई तो हमने इतनी जगह मार्क कर लिया है अभी तक के, आपके सभी मैप में मुंबई तो आपको मिलेगा, एकदम मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो मुंबई आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ये वाली साइड में, यहाँ पे लिख दो बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मुंबई वाला पोर्ट। उसके बाद में बात करते हैं हम मार्मगांव पोर्ट की। तो मार्मगांव पोर्ट कहाँ पे आता है, मुंबई के बाद में नीचे जो गोवा है ना, गोवा, मार्मगांव, ये जो गांव है ना, गांव को गोवा कर लो, ठीक है। तो मतलब वो याद करने के लिए, है ना, मार्मगांव, मार्मगोवा ऐसे करके याद कर लो, तो आपको याद रहेगा कि मार्मगांव किधर आ जाएगा, अपना गोवा में। तो गोवा तो क्या है, गोवा तो छोटा सा ही है, तो यहाँ पे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि किधर मार्क करें, है ना। बिल्कुल महाराष्ट्र और ये जो नीचे वाला स्टेट है ना, कर्नाटका, इसके बीच में आपको छोटा सा ऐसा दिखेगा, ऐसी छोटी सी जगह दिखेगी। सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज गोवा हमारा, है ना। तो गोवा वहां पे जाके टिक कर लो और यहाँ पे मार्क कर दो क्या, सी, ठीक है। तो मार्मगांव जो है कहां पे आता है, गोवा में आता है। समझ में आ गई बात। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कहां पे आएगा, कांडला जो है वो आएगा गुजरात में, मार्मगांव जो है वो आएगा हमारा गोवा। यहाँ पे सर्कल कर दिया ना, तो गोवा समझ जाना, ठीक है, गोवा में। न्यू मैंगलोर की बात कर लेते हैं। अब मैंगलोर, बैंगलोर जैसे कुछ ऐसे याद कर लो, कहाँ पे आएगा हमारा, कर्नाटका में। तो कर्नाटका कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। कर्नाटका में आ जाएगा, मैंगलोर है, फिर कोची, है ना। तो कर्नाटका में यहाँ पर जो है इसको मार्क कर लो, किसको, मैंगलोर पोर्ट को। मैंगलोर पोर्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मार्क क्या कर लेते हैं हम, न्यू मैंगलोर पोर्ट, डी। समझ में आ गई बात, ये क्या हो गया, डी। उसके बाद में बात करते हैं कोची की। तो कोची किधर है, कोची के केरला, है ना, कोची केरला करके याद कर सकते हो। केरला कैसे, करेला जैसा दिखता है। ये जो नीचे वाली साइड है ना, देखो नीचे आपको दो स्टेट दिखेंगे, तो इधर वाला स्टेट तो तमिलनाडु है, चेन्नई आपको याद होगा, हमने बहुत सारी जगह पे मार्क किया है ना। तो इधर वाला स्टेट क्या है, तमिलनाडु, और इधर वाला स्टेट है ना, ये करेले जैसा, ऐसा पतला सा लंबा सा, है ना। तो ये क्या है, केरला है, करेला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मार्क कर लेते हैं हम, हमारा कोची वाला पोर्ट, कोची पोर्ट जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी सी ई, ठीक है। ई क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोची। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं टूटीकोरिन की। टूटीकोरिन किधर आएगा, तमिलनाडु में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, टूटीकोरिन आएगा तमिलनाडु में, सबसे नीचे, बिल्कुल यहाँ पर नीचे क्या आएगा हमारा, टूटीकोरिन। एफ जो है यहाँ पर मार्क कर लो, टूटीकोरिन, ठीक है, सबसे नीचे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है कि वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न पोर्ट कौन सा है, सदर्न वेस्ट साइड में सबसे कौन सा वाला पोर्ट है। तो साउथ और वेस्ट मतलब इधर वाला, तो ई आ जाएगा आपका कौन सा, कोची वाला, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सदर्न मोस्ट पोर्ट बोलने को बोले तो टूटीकोरिन आ जाएगा सबसे नीचे, सदर्न मोस्ट मतलब सबसे नीचे वाली साइड में, है ना। तो टूटीकोरिन आ जाएगा। उसके बाद में क्या है, चेन्नई। तो चेन्नई भी किधर पड़ेगा, तमिलनाडु में ही पड़ेगा, एकदम ये वाली साइड में। यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, चेन्नई, ई एफ जी, जी फॉर चेन्नई मतलब जी है, ठीक है, सी फॉर चेन्नई, तो जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं विशाखापट्टनम की। तो विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे आएगा, आपका जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश वाली साइड में, यहाँ पर ऊपर वाली साइड में आपका क्या आएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट है, इट इज द लैंडलॉक्ड पोर्ट। अच्छा, लैंडलॉक्ड पोर्ट क्यों इसको बोलते हैं, लैंडलॉक्ड मतलब ऐसी जगह जो पूरी तरीके से मतलब तीन साइड में क्या है, लैंड से कवर्ड है या फिर लैंड से लॉक्ड है ना। तो ये ऐसा है कि यहाँ पे तो आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट लगा जो बिल्कुल कोने पे होगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर जाके, हल्का सा अंदर जाके। तो जैसे कि ये इसकी बाउंड्री है ना, तो ऐसा अंदर जाके यहाँ पे शिप्स वगैरह जो है वो लगाई जा सकती है, मतलब बिठाते हैं, मतलब शिप्स वगैरह जो है, पूरा नहीं क्लियर करना है,
सारा चला जाता हमारा, ठीक है। तो शिप्स वगैरह जो है वो लगाई जाती है, तो इसलिए उसको तीन तरफ से जमीन है ना, तो इसलिए उसको लैंडलॉक पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम हो गया। अब मार्क कर लेते हैं किसको, पैराद्वीप को। तो पैराद्वीप किधर आएगा हमारा, यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है। पैराद्वीप कहाँ पे आएगा, उड़ीसा में, यहाँ पे कोने पे EFGH हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा I, पैराद्वीप, ठीक है। उसके बाद में हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे आएगा, वेस्ट बंगाल में। अब ये वेस्ट बंगाल कैसे पता चलता है, तो ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के जस्ट पास वाला, इधर वाला जो स्टेट है हमारा, वो क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में हल्दिया मार्क कर लेते हैं, इधर वाली साइड में, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, हल्दिया जे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे मेजर पोर्ट। देखो ना अब कितना इजी है, यहां से शुरू हुए और बिल्कुल वहां तक ऊपर तक हमने क्या मार्क कर लिए, सारे के सारे पोर्ट मार्क कर लिए। आप बोलोगे मैम ऐसे थोड़े ना हमको आने हैं वहां पे एग्जाम में कि आप सारे के सारे पोर्ट कर दो, तो हम सारी बिंदी लगा लगा के पोर्ट को मार्क कर दें, ऐसे नहीं आएंगे। हमको तो कोई सा 1 या 2 मार्क करने के लिए बोला जाएगा, है ना, नाम ले दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो देखो चिंता मत करो, इनके स्टेट्स याद कर लो आप, है ना, इनके स्टेट्स याद कर लोगे तो यहाँ पर तो आपको पता ही है ना कि किसके बाद में मतलब अगर अभी तक नहीं भी पता है ना आपको कि ये कौन से स्टेट है, किधर क्या आएंगे, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ जब खुद से मार्क करोगे ना अपने आप, आपको मतलब खुद से ही स्टेट याद रहने लग जाएंगे कि इधर मुंबई को 10 बार मार्क कर दिया हमने, गोवा को कितनी बार मार्क किया है, चेन्नई को कितनी बार मार्क किया है, करेला जैसा केरला है उसको हमने मार्क किया है ना, उधर गुजरात में हमने बहुत सारी चीजें मार्क की है। इतने सारे मैप है हमारे, उसमें हमने इतनी बार, वेस्ट बंगाल में इतनी सारी मार्किंग हुई है हमारी, आंध्र प्रदेश में हुई है हमारी, ठीक है। इधर की साइड में भी, तेलंगाना में भी अगले में करेंगे, आंध्र प्रदेश और इससे कटा हुआ तेलंगाना, ट्रायंगल जैसा। तो ये जितनी बार आप मार्क करोगे ना, आपको अलग से कुछ एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्क करते करते ही आपको सारे मैप में स्टेट जो है वो याद हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ऐसा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 बार मार्क कर लो सिर्फ इस मैप को, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो बिल्कुल उसको चिंता मत करो, कोशिश सिर्फ इतनी करो कि मार्क कर लो 2 बार मार्क कर लिया, पूरा मैप याद हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। ये हो गया हमारा मेजर पोर्ट्स वाला, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स मार्क कर लेते हैं। एयरपोर्ट्स किधर आएंगे हमारे, मैंने हटा दिया उसको, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट उसका ले लिया, मैं साइड में हो गई थी, है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मार्क भी कर लिया होगा साथ साथ में। और जो बहुत अच्छे प्यारे बच्चे वो तो मैप लेके ही बैठे होंगे और साथ साथ में उन्होंने मार्क कर लिया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे कहाँ कहाँ पे है, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ पे मेरी छोटा सा निवेदन आपसे ये रहेगा कि स्टेट के साथ साथ में इन एयरपोर्ट्स का नाम क्या है, इन एयरपोर्ट्स का नाम क्या है ये भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा है अमृतसर और ब्रैकेट में राजासासी, लेकिन आपको वो मैप जब आएगा ना तब वो कह देगा कि राजासासी एयरपोर्ट को मार्क करो, है ना। तो स्टेट आपको नहीं बताएगा, वो स्टेट आपको खुद से देखना पड़ेगा कि राजासासी कहाँ पे आता है। समझ में आ गई बात। इसलिए इनके साथ साथ में क्या कर लेना, थोड़ा थोड़ा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम भी याद रखें। अरे यार नाम तो पता होना चाहिए, ऐसे अब आप बड़े हो गए, आराम से जाओगे इधर उधर सारा कुछ, ठीक है। तो आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे याद करो, जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम की चीज है। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि है अमृतसर में। क्या बोलते हैं इसको, राजसासी। अब अमृतसर किधर आता है, तो देखो ये क्या है, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, इधर क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, दिल्ली और ये हरियाणा वाली साइड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ना, इधर वाला, ये पूरा जो है ये हमारा क्या आता है, पंजाब। तो ये पंजाब में ही क्या है, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर है तो अमृतसर यहाँ पे टिक कर लेते हैं हम। इधर वाली साइड में आपका पड़ेगा अमृतसर, ठीक है। तो अमृतसर में क्या है, राजासांसी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, लेकिन आपको पूरा लिखना है अमृतसर राजासांसी, इसलिए मैं आपको 2 अलग अलग मैप में मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स अलग अलग में करवा रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ए यहाँ पे लिख दूँ, मेरे को याद है कहाँ पे कौन सा पोर्ट है, लेकिन आपको याद करना है ना। तो अपने मैप में साथ में यहाँ पे लिखना राजासांसी और ब्रैकेट में अमृतसर, या फिर अमृतसर ब्रैकेट में राजासांसी, 1-2 बार लिख लिया, अपने आप याद रह गया, ठीक है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली कहाँ पे पड़ता है, ये क्या है हमारा, ये मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश। और ये वाला जो बीच वाला स्टेट है ना, उसमें आपको छोटा सा ऐसा कुछ गोल सा दिया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, है ना। तो ये जो गोल दिया हुआ है ना, यही क्या है, दिल्ली है, ठीक है, हमारा छोटा सा यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे टिक कर लो क्या, बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। बी यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, इंडिया यहाँ पे लिखना, ठीक है, पूरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
समझ में आ गई बात। फिर से आ गया मुंबई। मुंबई तो कहाँ है हमारा, ये रहा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के यहाँ पे ये जो इंडेंटेड ऐसा कोस्ट है वहीं पे क्या है हमारा मुंबई पड़ेगा कोने पे, है ना। यहाँ पे मरीन ड्राइव वगैरह सारा कुछ है, तो बिल्कुल पानी वाली साइड में। अब मुंबई आपको बिल्कुल डाउट रहेगा ही नहीं कि यहाँ पे होगा क्या मुंबई, हो ही नहीं सकता। मुंबई के यहाँ क्या है, समुद्र है ना बिल्कुल वो पूरा, तो समुद्र कहाँ से दिखेगा, जब मुंबई कोने पे होगा तभी तो समुद्र दिखेगा, यहाँ पे होगा तो थोड़े ना समुद्र दिखेगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा मुंबई, कोने पे मुंबई मार्क कर लो, क्या है मुंबई सी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ये वाले को और यहाँ पे मार्क कर देते हैं सी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं मुंबई में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी। आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी में भी देखा होगा, मुंबई जाते हैं एयरपोर्ट जरूर जाते हैं, ऐसे घूमने चले जाते हैं लोग, स्टोरी में लिख देते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, है ना। तो याद ऐसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चेन्नई, फिर से आ गया मीनामक्कम, ठीक है। तो मीनामक्कम, ठीक है। तो चेन्नई कहाँ है हमारा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हमने भी चेन्नई भी कई बार टिक कर दिया, बिल्कुल कोने वाली साइड में है चेन्नई भी, अपने पोर्ट वाली साइड में। तो अभी हमने पोर्ट में भी चेन्नई मार्क किया था, है ना। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी चेन्नई मार्क कर लेते हैं डी, ठीक है। उधर हमने नेशनलिज्म इन इंडिया किया था, वहां पर भी हमने मद्रास चेन्नई जो है वो मार्क किया था। तो चेन्नई, मुंबई और ये तो सब आपको अपने आप याद रह गए होंगे, है ना। कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता किधर आता है, वेस्ट बंगाल में आता है कोलकाता, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में किधर आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना। तो कोलकाता किधर है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को भी हम हजारों बार मार्क कर चुके हैं। कोलकाता किधर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं किसको, ई, कोलकाता, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता मार्क कर लो। और अब आता है लास्ट में हैदराबाद, जो कि क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद कहाँ आता है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश में से ही कटा हुआ है तेलंगाना, जो अभी डिवाइड हुआ था थोड़े टाइम पहले ही। तेलंगाना में हैदराबाद आपका यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। एफ यहाँ पे मार्क कर लो, हैदराबाद। तो ये हो गए आपके सारे के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेजर पोर्ट। एक बार साइड में हो जाती हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से अच्छे से अपनी कॉपी में मार्क कर लो। मैप लेकर बैठे हो तो मैप में अच्छे से मार्क कर लो, सारी चीजें डिटेल में लिख लो। 2 बार कर लोगे या एक बार ही कर लोगे ना मेरे हिसाब से, तो अगर बिल्कुल फोकस से अगर किया है एक ही बार सोच के, बिल्कुल सारा दिमाग वहां पे लगा के, तो पूरा मैप याद हो जाएगा आपको दोनों, ठीक है। फिर एक बार आंख बंद करना और फटाफट से ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, हो गया। 3-4 बार खुद से बोला, मन से बोला और हो गया काम। तो यहाँ पर आपके खत्म होता है क्या, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का मैप वर्क। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। मैम इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। तो आपको एक ही मैप दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक मैप मतलब एक ही वो क्वेश्चन जो आएगा ना, तो वो इसी तरीके से बोल देते हैं, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया। एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई सा क्वेश्चन दे सकते हैं, वो साथ में लोकेटिंग के लिए देंगे, है ना। तो ये लोकेटिंग और लेबलिंग हम इसमें से कर लेते हैं। क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट कहाँ पे आएगा, दिल्ली हमने बात की थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको दिल्ली नहीं बोलेंगे, आपको याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में। एक बार मेरे हिसाब से ये साथ साथ में बोलो। राजासासी कहाँ पे है, साथ में बोलना, जहां पर भी बैठे हो साथ में बोलना। राजासासी कहाँ पे है, अमृतसर में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी कहाँ है, मुंबई में है। मीनाबक्कम कहाँ पे है, चेन्नई में है। मीनाबक्कम तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, ठीक है। मीनाबक्कम कैसे याद रहेगा, तमिलनाडु वाली साइड में। तमिलनाडु वाली साइड में हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो एक ही मार्क किया है ना, चेन्नई, है ना। तो वहां पे आप इसे नाम से ही समझ सकते हो कि चेन्नई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किधर है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है। और इधर राजीव गांधी कहाँ पे है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। तो ऐसे आपको आराम से सारी चीजें जो है वो याद रह जाएगी। 2-3 बार साथ में बोलो, सब कुछ याद रहेगा। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किधर आएगा, दिल्ली कहाँ आएगा, ये रहा हमारा छोटा सा, मैंने आपको मार्क करवाया था, ए मार्क कर दो। जब भी आप मैप में मार्क कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं ए लिख रही हूं, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अगर आपको आ जाता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क करो, तो यहाँ पे लिखना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब यहाँ पे मेरी स्पेस नहीं है, लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है। समझ में आ गई बात, ऐसे ए लिख के मत आ जाना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा लिखना, ठीक है। और फिर मुंबई एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, तो मुंबई एयरपोर्ट कहाँ पे है, मुंबई तो हमने कितनी बार मार्क कर लिया है, ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन है इसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा मुंबई एयरपोर्ट, या फिर मुंबई का जो भी नाम है
छत्रपति शिवाजी, है ना, उसको लिख दिया यहाँ पे। कांडला पोर्ट किधर आएगा, वो तो आपको याद है, हमने शुरू ही यहाँ से किया था, किधर से, गुजरात से, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी कांडला एयरपोर्ट। हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या करना है, कैसे मार्क करना है। पेंसिल से ही मार्क करना भैया, पेन से मार्क मत करना बिल्कुल भी। अब बारी आ जाती है आपके काम की। मैंने मेरी तरफ से सारा कुछ बता दिया, अब आपको अपना एफर्ट देना है कि अच्छे से आपने समझा है कि नहीं। तो होमवर्क क्वेश्चन मुझे करके बताओ, कोलकाता जो है वो किधर आएगा, कोलकाता, हैदराबाद, ये ऐसा नहीं है, है ना, कोलकाता हैदराबाद नहीं बोल रही हूं मैं यहाँ पे, ये क्या है, ये दोनों पोर्ट हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है, हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है, दोनों नाम आप मुझे लिख के बताना। और अपने तरफ से ये तो प्रूफ हो जाएगा कि आपने होमवर्क किया है ना, कमेंट्स में आपको लिख के बताना है कि कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है और हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है, नाम लिख के बताना मुझे नीचे। और अपने एंड पे आंख बंद करके नहीं, मतलब मैप पे हाथ रख लेना, या फिर मैप को हाइड कर लेना, या नया मैप हो तो वैसे देख लेना कि किधर आता है, खुद से इमेजिन करना कोलकाता किधर आएगा, कौन से स्टेट में आएगा, कहाँ पे मार्क में करूंगा, हैदराबाद कहाँ पे आएगा, नाम क्या है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कहाँ है, कहाँ पे हैदराबाद आएगा, कहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक और टिक करना है, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये कौन सा है, मेजर पोर्ट वाला है, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे आएगा, आंख बंद करके इमेजिन करो कहाँ पे आएगा, और मुझे कमेंट्स में स्टेट बताओ कि कौन से स्टेट में विशाखापट्टनम पोर्ट मार्क करोगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गए। आपको इन दोनों एयरपोर्ट्स के नाम बताने हैं और इस पोर्ट का स्टेट बताना है कि कौन से स्टेट में आता है। आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये याद करवाने का तरीका है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रह जाएगा कि कहाँ पे कैसे हमको मार्क करना है। इसी तरीके से आपको एक बारी मन से सारे पोर्ट और सारे एयरपोर्ट याद कर लेने हैं, तो आपका पूरा इस चैप्टर के पोर्ट और एयरपोर्ट्स जो है वो याद हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं, चमका कि नहीं, ठीक है। तो आपको सारी की सारी वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया से। तीसरा मैप वर्क भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चौथा भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में आपको मिलेंगे टेस्ट पेपर्स, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। मुझे बताना कि आपको कौन से चैप्टर का टेस्ट पेपर पहले चाहिए, है ना। थोड़ा सा आप बातचीत करके मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा टेस्ट पेपर पहले चाहिए, किसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, दिक्कत आ रही है कौन से चैप्टर के अंदर, क्या परेशानी आ रही है, मुझे कमेंट्स में बताना। मैं पढ़ूंगी, देखूंगी, उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि आगे हमको किस तरीके से आपके लिए टेस्ट पेपर्स वगैरह लेके आने हैं। बाकी आपको चैप्टर्स के जो स्मार्ट बोर्ड वीडियोज हैं वो भी धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं, सारे चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, मैथ वर्क भी हमारा हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, आपके एग्जाम में आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, होमवर्क क्वेश्चन करना मत भूलना। जिस तरीके से मैप बता रही हूं उस तरह से कैसे करना ही, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए, है ना। एक बार उसी तरीके से कर लोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपका अगर कुछ अलग तरीका है तो वैसे सॉल्व कर लो, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करना मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर जाए। इसके पहले वाला जो ज्योग्राफी वाला मैप है वो भी जा चुका है, ढूंढ के वीडियो देख लेना और उसका मैप भी मार्क कर लेना। मिलते हैं अगले लेसन में।